देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन किस तरीके की धांधली, बेईमानी और वोटों की लूट और चोरी कर रहा है। बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी वाले लोग। छोटे छोटे बच्चे वोट डाल रहे हैं। एक चिट्ठी देने से ये सब लोग चोर घोषित हो सकते हैं। 400 पार करके संविधान की चोरी करना चाहते हैं। अब 400 पार क्या 40 पार भी नहीं हो सकते। ये अमित शाह हाथ लगा के आपकी जनता को तो तुम समझा नहीं पा रहे। ईमानदार हो तुम। बाहर के लोगों को, विदेशी को लाके हमारे चुनाव में घुसाया जा रहा है। अमित शाह जी के कहने पे कानून तोड़ के इस प्रकार के अपराध करते हैं। खुद कानून नहीं पता। यही काम चुनाव आयोग कर रहा है। अमित शाह जी और मोदी के कहने पे कानून का उल्लंघन कर हाथ लगाओ और अरेस्ट करो। ये आपको डिटेक्ट कर दिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों को जनता चोर और बेईमान मान रही है। ये मुझसे वादा कर रहे हैं कि मुझे चुनाव आयोग लेके जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि अमित शाह जी इनसे धोखाधड़ी आज भी कराएंगे। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और एक बार फिर से ईवीएम के खिलाफ और बैलेट पेपर के समर्थन में यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं महमूद प्राचा, वो एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम फोर्स जो है उनको हटाने के लिए यहाँ पर मौजूद है और उनको कहा जा रहा है कि आपको परमिशन नहीं है। उसके बावजूद भी वो डटे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। अगर चारों तरफ फोर्सेस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उससे कई ज्यादा संख्या में फोर्स जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि इस एरिया में कहा जा रहा है कि 144 का ये एरिया है। 144 यहाँ पर लगी हुई है। इलेक्शन का समय चल रहा है और ऐसे में जो महमूद प्राचा हैं वो यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन तक जो है वो यहाँ से मार्च निकालने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनको जो है वो अब रोक दिया गया है और यहाँ पर उनसे पुलिस वालों से उनकी बातचीत जो है वो चल रही है। तो सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ बातचीत उनकी जो है वो चल रही है। प्राचा सर, चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे में आप फिर से एक बार बैलेट पेपर का मुद्दा उठा रहे हैं। चुनाव जो हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन किस तरीके की धांधली, बेईमानी और वोटों की लूट और चोरी कर रहा है। और सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, जो कि वोटें चुराने की मशीन है उसी तरीके से नहीं, और भी 50 तरीके की धांधली पुलिस प्रशासन को, सेंट्रल फोर्सेस को इस्तेमाल करके जो कमजोर तबके हैं, एससी और माइनॉरिटी के वोटर्स हैं, उनको मार पीट के भगाया जा रहा है। बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी वाले लोग। छोटे छोटे बच्चे वोट डाल रहे हैं। यहाँ तक कि लोग तंग आके परेशान होके, कई जगह ऐसा देखा गया, हालांकि हम इस बात के लिए मना कर रहे हैं सबको, कई जगह लोगों ने ईवीएम की मशीनें तोड़ी हैं, आग लगाई है और ये सब करने के लिए हम मना कर रहे हैं। लेकिन जनता का रोष और आक्रोश आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ पूरे देश में क्या माहौल है। चुनाव आयोग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है देश की जनता को, बल्कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को जनता चोर और बेईमान मान रही है। उसके बाद भी चुनाव आयोग के अधिकारियों को शर्म नहीं आ रही। देने जा रहे हैं चुनाव आयोग के सोते हुए चोर और भ्रष्ट अधिकारियों को। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना पुलिस का रेंज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ये बताइए आप कि अमित शाह जी और मोदी जी किस चीज से डरते हैं। ये एक चिट्ठी देने से ये सब लोग चोर घोषित हो सकते हैं, इसी चीज से डर रहे हैं। तो चोरी करना बंद कर देना। हम तो सिर्फ बता ही रहे हैं आप चोरी कर रहे हो। अगर ये चोरी करना बंद कर देंगे तो लोग इन्हें चोर कहना बंद कर देंगे। हर चीज की चोरी, इलेक्टोरल बॉन्ड से जनता के पैसे की चोरी, लोगों को भ्रष्टाचार करके एक एक जनता के पैसे की चोरी, और उसके बाद 400 पार करके संविधान की चोरी करना चाहते हैं ये। अब 400 पार क्या 40 पार भी नहीं हो सकते इनसे, तो अगर जनता के वोटों की सुनी जाए तो 40 पार नहीं हो सकते इनसे। इसीलिए ये जो चुनाव में घपला धांधली करने की मशीनें हैं उससे इलेक्शन करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब हम रामपुर चुनाव लड़ने गया था मैं, बहुत लोगों ने बहुत सारा सवाल भी किए थे मुझसे। सबसे बड़ी वजह रामपुर से चुनाव लड़ने की ये थी कि ईवीएम कभी भी चुनाव आयोग कभी भी किसी के हाथ में नहीं देगा और बोलेगा ये कि चुनाव की मशीनें सच्ची हैं। चोरी की मशीनें, फ्रॉड की मशीनों को बोलेगा कि सच्ची हैं, और चुनाव आयोग कभी भी किसी के हाथ में नहीं देगा मशीनें। तो उस
उसको हाथ में लेने का, उसको जुटलाने का, ये चोरी करने की मशीनें साबित करने का एक ही तरीका होता है, या तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग में पॉलिटिकल पार्टीज को ये मशीनें दिखाई जाती हैं चला के, या किसी व्यक्ति को जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है, देश का एक आम नागरिक है, उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा ये मशीनें हाथ में लेने के लिए। इसीलिए हमने रामपुर से चुनाव लड़ा, और जो हम लोग कह रहे थे वो 100% सच निकला कि चुनाव के अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके वोटों की चोरी करवा रहे हैं। कैसे? इन मशीनों में घपला करके, इन मशीनों की सीलें तोड़ के, इन मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही थी ना कि ये मशीनें सुरक्षित रखी जाती हैं, ऐसे सुरक्षित है ये। हम इनको स्ट्रांग रूम में रखते हैं, ताले लगा के रखते हैं, सील लगा के रखते हैं, कैंडिडेट्स को दिखाते हैं, कैंडिडेट्स के सिग्नेचर्स लेते हैं, हर टाइम हम सीसीटीवी फुटेज लगाते हैं, हर जगह हम वीडियोग्राफी कराते हैं। इन मशीनों को कोई छू भी नहीं सकता। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के वकीलों ने और चुनाव आयोग ने 100% झूठ बोला था, 100%। ये सब हमने रामपुर जाके वीडियो बना के ले आए, और हमने वीडियो में आपको कुछ वीडियो दिखाई भी थी। एक और पिटीशन हमने पहले इनको चिट्ठी लिखी हमने, आपकी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की कि जितनी भी आप लोग वीडियोग्राफी कर रहे हो इस चुनाव में, रामपुर के चुनाव की, उसकी वीडियो को आप सुरक्षित रखो। तो हमें किसी चिट्ठी का जवाब ही नहीं देते। अब जवाब कौन नहीं देता है? चोर होता है जो। और चुनाव आयोग 23 देशों से, आपने देखा है ना सबने, 23 देशों से एक बहुत बड़ा गोल्डन ब्रिज बना के अपने चुनाव आयोग के शब्दों में एक डेलीगेशन लेके आया है, ये दिखाने के लिए कि हम लोग बहुत ईमानदारी से चुनाव करा रहे हैं। देश की जनता को तो तुम समझा नहीं पा रहे ईमानदार हो तुम, बाहर के लोगों को, विदेशियों को लाके हमारे चुनाव में घुसाया जा रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब विदेशियों को इस बात का जज बनाया जा रहा हो कि हमारे देश में चुनाव जो है निष्पक्ष हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस चुनाव आयोग से जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो बेईमानी और चोरी में लिप्त है, उसके उन भ्रष्ट और चोर अधिकारियों से पहली बार यह काम कराया गया देश के इतिहास में कि विदेशी आके ये दिखाएंगे कि ये चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, ये चुनाव ठीक हो रहे हैं। हम लोग इसकी सख्त निंदा करते हैं, लेकिन अब ये जो झूठ शुरू कर दिया है तो हम भी पूरी दुनिया को दिखाएंगे किस प्रकार से ये चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, इन मशीनों के जरिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को जिता रहा है, जबकि वोट लोग नहीं दे रहे उनको। तो इसीलिए ये सिर्फ ये कह रहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर या तो आप हमारा जवाब दे दो, या हम मान ले कि आप लोग चोरी हो। तो आप सब लोगों के सामने है, मुझे पूरा भरोसा है चुनाव आयोग क्योंकि चोरी कर रहा है वो इसका भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो चोर है। और ये बात हम बाकी वकीलों की तरह नहीं है जिन्होंने ये केस हरवाया है अभी सुप्रीम कोर्ट जाके। हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चोर नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो हम ये केस डालेंगे अब वो ये कह के डालेंगे कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, उसके अधिकारी चोरी कर रहा है, हमारे पास सारे सबूत हैं, चुनाव आयोग चोरी करना बंद कर दे। और चोरी अगर उसने नहीं की है मशीनों के द्वारा तो इस सवालों के जवाब दे दे जो हम इसमें चिट्ठी में लिख रहे हैं। उसने ये भी लिखा है चुनाव आयोग चोरी इसके लिए भी कर रहा है कि चुनाव आयोग के पास इलेक्शन की रात को, जिस दिन इलेक्शन होता है ना, उसी दिन एक एक वोटर का हिसाब किताब होता है। ये कानून है और उनका एक जो मोबाइल ऐप भी है, दोनों है। तो ये जो काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ये चोरी और बेईमानी है। अब ये देखिए, ये जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको खुद कानून का नहीं पता है। और ये अमित शाह जी के कहने पे कानून तोड़ के इस प्रकार के अपराध करते हैं। इन्हें खुद कानून नहीं पता है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं पता है। ये देखिए, अब ये बोले जाएंगे इनको पता नहीं है कानून। ये है, यही कानून काम चुनाव आयोग कर रहा है अमित शाह जी और मोदी के कहने पे, कानून का उल्लंघन कर। हमने इन्हें चिट्ठी दी, पुलिस को भी चिट्ठी दी थी, लेकिन ये बदतमीजी करेंगे। अब ये नॉइज पोल्यूशन नहीं हो रही। अब
देख रहे हैं आप ये लोग नॉइस पोल्यूशन नहीं कर रही पुलिस ये। चुनाव आयोग, आप ये बताइए मुझे आज तक क्या आंकड़े जारी किए हैं? 2 चरणों के मतदान के बाद आंकड़े जारी किए, आंकड़े परसेंटेज जारी किए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक एक वोटर का हिसाब किताब, धारा जो रूल 17C का फॉर्म है ना, 17C फॉर्म होता है, उसमें चुनाव की शाम को एक एक पोलिंग बूथ पे कितने वोट पड़े हैं उसका सर्टिफिकेट जो विभिन्न पार्टियों के और कैंडिडेट्स के नुमाइंदे होते हैं ना, जो उनके पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको देना होता है। और अगर ये शाम को बात पता लग जाती है तो इसीलिए पहले हर चुनाव में या तो उसी दिन जितने वोट पड़े होते थे ना, एक एक वोट का हिसाब किताब चुनाव आयोग शाम को दे देता था, और नहीं तो अगले दिन आ जाता था। इस बार क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग पूरे देश से ये शराब छुपा रहा है कि ईवीएम से चुनाव कराना इलीगल है। एक इलीगल, हमारे केस डालने पे उन्होंने एक इलीगल गजट नोटिफिकेशन जारी किया जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है, जो कि ईवीएम द्वारा जितने भी चुनाव हुए हैं उनको गैर कानूनी घोषित कराने के लिए काफी है। ये भी सबूत हमारे पास आ चुका है। इस देश में वो गजट नोटिफिकेशन जो चुनाव आयोग ने एक तरीके से फर्जी नोटिफिकेशन निकाला है, वो नेट पे नहीं डाला उन्होंने। क्यों? क्योंकि चोरी कर रहे हैं वो। हमारे पास वो आ चुका है। तो हम ये ईवीएम द्वारा जो चुनाव हो रहे हैं इनको रद्द कराएंगे, और रद्द करा के ये चुनाव दोबारा होंगे। रामपुर की तो गारंटी मैं कम से कम ले सकता हूँ, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल है? बन चुका है और चौथा चरण जो है 13 मई को हो जाएगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम से अब चुनाव होंगे? मैं ऐसे कह सकता हूं क्योंकि हम ये कोर्ट के द्वारा, जैसे हमने अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगा रखी है कि आप सारी जो वीडियोग्राफी आपको करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो, वो भी हमें नहीं दे रहे। मतलब बता भी नहीं रहे कि हम उन्हें सुरक्षित रखेंगे। ये बड़े स्पीकर थोड़ी अमित शाह जी कितने भी दे, ये नॉइस पोल्यूशन हो रहा नहीं हो रहा। पहले आप ये देखिए, ये नॉइस पोल्यूशन मेरी आवाज दबाने के लिए है। क्या अमित शाह जी, क्या मोदी जी हमारी देश की जनता की आवाज क्या दबा सकते हैं इस तरीके से? की कोई परमिशन नहीं है। तो ये है कानून। आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ये प्रदर्शन धरना यहीं पर समाप्त करें। इनको ये भी नहीं पता पुलिस को आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये धरना नहीं है। मैं एक बार फिर हम ये नोटिस हमें देना जाना चाहते कर रहा हूँ, इसे नॉर्मल समझे, रिक्वेस्ट समझे। सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात आपने खत्म कर दी। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना, धरना देना, इन्हें आचार संहिता भी नहीं पता है। देखिए देखिए, मैं ये दिखा रहा हूँ, ये अपने आप को पुलिस के अधिकारी बोलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट इनको ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि कानूनी अपराध। इनको ये भी नहीं पता कि आचार संहिता किस पे लगती है। ये है हमारे देश की पुलिस, आचार संहिता किस पे लगती है ना, ये भी नहीं पता। तो आप देख सकते हैं कि ये कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा के ना सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि अमित शाह साहब के दबाव में ये पुलिस ऑफिसर, ये है इनकी कानूनी कार्रवाई जो कि इनको पता भी नहीं है। अब यही है इनका हर एक मकसद, यही है इनका हर एक कार्रवाई। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, ये अपराधी हैं, ये अपराधी हैं, ये अपराध करते हैं। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो कानून दिखाया जाता है उसमें। अब देखिए इन्हें ये भी नहीं पता कि देश में वही चीज बना है जिसका कानून लोग दिखा पाएंगे। आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो? बिल्कुल तो बोलो अरेस्ट कर रहा हूँ। हाथ लगाओ और अरेस्ट करो। ये आपको डिटेन कर लिया। ताकत मत लगाओ, हाथ लगा लिया, अरेस्ट कर लिया मुझे। अब देखिए ये है अमित शाह, हाथ मिलाकर अरेस्ट हो रहे हैं। हाथ लगा के खींचने की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ। ये देखिए अब भी आप वादा कर रहे हो ना मुझे, इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये मुझसे वादा कर रहे हैं कि मुझे चुनाव आयोग लेके जाएंगे। अच्छा। और मुझे पूरा भरोसा है कि अमित शाह जी इनसे धोखाधड़ी आज भी कराएंगे। अच्छा, ये है इस देश का कायदा कानून, जो ताकि जनता जाग ही रहे और ईवीएम का विरोध करती रहे, इनका विरोध करते रहे और ये विरोध कामयाब होगा। ईवीएम के सारे चुनाव रद्द होंगे। हम सारा सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जाने थे लेकिन आपको कहीं और लेके जा रहे हैं। वादा कर, इनसे पता है, इनसे पूछिए, वादा कर रहे हैं कि नहीं लेके जाएंगे। ये हमेशा ले जाएंगे क्योंकि ये चोरी कर रहे हैं इस वक्त, ये इस वक्त अपराध कर रहे हैं। कैसे पहुंचेगा? अभी देखिए दिल्ली पुलिस लगातार लेके जा रही है। हम कानून के मानने वाले हैं, इसीलिए हम इनके उंगली लगाने से अरेस्ट होके जा रहे हैं। लेकिन ये बार बार अपराध जो हो रहा है, इस अपराध के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मैं वादा करता हूँ ये सभी पुलिस के अधिकारी जो कानून तोड़ रहे हैं उनको हम जेल भिजवाने का काम करेंगे। यहाँ से खड़े होकर वादा गिरफ्तार किया। अगर ये डिटेन करते तो मैं जाता नहीं इनसे, इसीलिए गिरफ्तार किया। अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं कानून का पालन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में कि जो महमूद
महमूद प्राचा है, उन्होंने ये चीज कह दी है कि डिटेन नहीं, गिरफ्तार होकर जो है वो जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए एक बार। हमारे लिए ऊपर है, इसीलिए हम इनके साथ जा रहे हैं, लेकिन हम इनको जेल भिजवाएंगे क्योंकि इस वक्त ये अपराध कर रहे हैं। ये मेरा वादा। अभी तो यही बताएंगे और अमित शाह जी से पूछिए कहाँ ले जाएंगे। गिरफ्तार किया गया। लेकिन आप कानून का हवाला दे रहे हैं, फिर भी आप लेकर जा रहे हैं। क्योंकि ये कानून का पालन नहीं करते ना चुनाव आयोग ना पुलिस। ये अपराध करते हैं, बार बार अपराध करते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो कानून मैं खुलेआम लगा रहा हूँ और मैं इन सबको जेल भिजवाऊंगा, ये भी बोल रहा हूँ। उसकी धज्जियां उड़ा रही है ये सरकार, आरएसएस और बीजेपी, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ये 144 का ऑर्डर दिखाया इन्होंने आपको, मैंने बोला था ना ऑर्डर दिखाओ। ऑर्डर गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, धारा 144 का ऑर्डर कंटिन्यूस नहीं लगा पूरी तरीके से। चुनाव आयोग गैर कानूनी है, हमारी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, और ये चुनाव आयोग जो हमारे जवाब नहीं दे रहा वो भी गैर कानूनी है। गैर कानूनी तरीके से जो है वो डिटेन किया जा रहा है। डिटेन नहीं, खुद प्राचा ने कहा है कि गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप देख चुके हैं, फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन तक इन्हें जाना था लेकिन नहीं जाने दिया गया, और जो इल्जाम लगाए गए हैं, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो फोर्स है वो जो है वो अमित शाह के इशारों पर चल रही है, और इसी के साथ ही तमाम चीजें एक पूरी फहरिस्त जो है वो महमूद प्राचा ने रखी है यहाँ पर ईवीएम को लेकर कि किस तरीके से ईवीएम में धांधली की जा रही है। लोगों का जो गुस्सा है वो ईवीएम के प्रति किस तरीके से सामने आ रहा है, कहीं ईवीएम तोड़ी जा रही है तो कहीं ईवीएम को जलाया जा रहा है। लेकिन बीच चुनाव में, जबकि 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, उसके बीच में इस तरीके से प्रदर्शन करना और चुनावों को रद्द करने की बात करना जो आज खुद महमूद प्राचा ने यहाँ से करी है, आप इस बात से कितनी सहमति रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।